मनोज मनु, देश के सवाल में आपका स्वागत है। जिसने हिंदुओं को जलाया उस देश के खिलाफ देश में माहौल है। खिलाड़ी को शाहरुख खान की टीम केकेआर ने आखिर क्यों खरीदा, इसे लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। क्या यह शाहरुख खान को गद्दार कहने की वजह होनी चाहिए या केवल खेल का मामला? इसे सियासत से दूर रखना चाहिए। शाहरुख खान ने आईपीएल 2026 के ऑक्शन में बांग्लादेश का खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा और अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में जगह दी, जिसके बाद भारत में विवाद खड़ा हो गया। धर्मगुरु और राजनीतिक दलों ने शाहरुख खान को गद्दार, राष्ट्र विरोधी और हिंदुओं के हत्यारों को सपोर्टर बताया है। तो देश का सवाल तो बनता है कि आखिर शाहरुख खान क्या वाकई गद्दार है या बांग्लादेश की ताजा परिस्थितियों का सही से आकलन नहीं कर पाए और विवाद का मुद्दा दे गए। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत पाकिस्तान के बीच विदेशी जमीन पर मैच हो चुका है। सरकार ने भी उसके लिए हामी भरी थी। तो क्या यह मुद्दा फिर एक लकीर खींच रहा है या सच में राष्ट्र का सम्मान कुछ लोगों की नजरों में व्यापार से बड़ा है? बीजेपी विधायक संगीत सोम राम भद्राचार्य ने शाहरुख पर सवाल उठा दिए तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीसीसीआई पर सवाल उठाए हैं। गुस्सा जायज है क्योंकि बांग्लादेश की कट्टर जमात ने बेरहमी से 3 हिंदुओं की हत्या कर दी। हजारों हिंदू डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। भारत की सरकार लगातार बांग्लादेश को संकेत दे रही है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मोहम्मद यूनुस सुनने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है जो कि धर्मगुरु उठा रहे हैं, बीजेपी के नेता उठा रहे हैं कि क्या शाहरुख खान गद्दार हैं? शाहरुख पर सवाल, केकेआर पर सवाल। बांग्लादेशी क्रिकेटर आखिर क्यों जीभ कटाने से धमकी और गुस्से में लगातार संत बने हुए हैं, राजनेता बने हुए? विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये 6 तस्वीरें जो मेरे सामने आप लगातार देख रहे हैं, एक बार इन सभी के बयान आपको सुनवा देते हैं। देखिए, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के लोगों को, हिंदुओं को काटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा हो, लोगों को नंगे करके उल्टा लटका के उन्हें जिंदा जलाया जा रहा हो, लोगों के प्रतिष्ठान लूटे जा रहे हों, भारत विरोधी वहाँ नारे लग रहे हों, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही हो उस टाइम पे, और जब पूरी दुनिया ये आस लगाए बैठी हो कि भारत वहाँ के हिंदुओं के लिए कुछ करेगा, तब शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग वहाँ के खिलाड़ी को खरीदने का काम करते हैं, रहमान जैसे खिलाड़ी को खरीदने का काम करते हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है। अगर इस तरीके का काम शाहरुख खान करेंगे, क्योंकि शाहरुख खान को मैं बताना चाहता हूँ कि शाहरुख खान यहाँ की जनता के बनाए हुए हैं, भारत की जनता के बनाए हुए हैं। वो बांग्लादेश ने नहीं बनाए, बांग्लादेश के मुस्लिमों ने नहीं बनाए, वो भारत की जनता ने उन्हें शाहरुख खान बनाया है। और इसलिए उन्हें मैं गद्दार कह रहा हूं कि उन्होंने इस टाइम गद्दारी का काम किया है। कि इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए। उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है। पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें तो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो करेंगे, कोई हीरो नहीं। शाहरुख खान का जो चरित्र रहा है हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो तो निरंतर, शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, इन 6 तस्वीरों में शाहरुख पर सवाल है और विवादों में अब बादशाह आ चुके हैं। केकेआर पर भी सवाल किया जा रहा है। बांग्लादेशी क्रिकेटर आखिर भारत की टीम में क्यों हैं, रहमान क्यों हैं,
क्यों करीब 9 करोड़ के आसपास शाहरुख खान ने उसे खरीदा तब, जबकि बांग्लादेश से लगातार भारत विरोधी संकेत निकल कर आ रहे हैं, जीभ कटाने तक की धमकी दे दी गई है और संत गुस्से में हैं, वो हमने आपको बताया। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान बने हुए हैं, उन मेहमानों का परिचय एक बार मैं आपसे करा दूं कि कौन कौन मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं। अब्दुल हमीद नोमानी मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शबनम खान समाज से भी मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री मेरे साथ मौजूद होंगे, हिंदू धर्म गुरु मेरे जो कि हैं। इसके साथ साथ मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं नोमानी साहब के पास चलूंगा। नोमानी साहब, खेल को लेकर पहले भी इस तरह की आवाज़ें आ चुकी हैं। आपने देखा था जब भारत और पाकिस्तान की टीम मैच खेलने की बात हो रही थी तब भी ये बात निकल कर आई थी पाकिस्तान में। उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम ने खेलने से मना कर दिया। जब उसके बाद दुबई और यूएई में बात हुई तब भी इस बात को लेकर विवाद खड़ा हुआ। अब जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं जिसे केकेआर की टीम ने खरीदा है और मैच होगा यहाँ पर, उसे लेकर भी विरोध के स्वर आ चुके हैं। धर्मगुरु विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि शाहरुख खान को गद्दार तक कह दिया है। आपकी राय? देखिए, खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए और हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो मुस्तफिजुर रहमान है, ये जो है वो किसके साथ जो है खड़े हैं। अगर वो हमारे साथ खड़े हैं और दंगाइयों के खिलाफ हैं तब तो इनको खेलने देना चाहिए, और अगर वो किसी भी तरह से तनिक भी अगर वो लगता है कि वो दंगाइयों के साथ खड़े हैं या जो भारत विरोधी तत्व हैं उनके साथ खड़े हैं, तो फिर जो है खेल में लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर तो जो है वो आर पार की बात होगी। नहीं तो खेलने से पहले क्या उनसे पूछ लें कि भाई फॉर्म भरवा लें कि भाई बता दो क्या है कि आप किसके साथ। वो ये जो है ये भी हो सकता है, क्योंकि ये खास तरह की परिस्थिति है। इसमें वो देखना चाहिए कि ये जो है दंगाइयों के खिलाफ या जो भारत विरोधी तत्व है वो जो है उसके खिलाफ हैं या नहीं है। अगर वो सिर्फ केवल जो है वो खेल की भावना से आ रहे हैं और जो इस तरह की जो है एक सामान्य प्रक्रिया होती है खेलों को लेके, अगर वो इस तौर पे अगर वो होते हैं तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो ज़रा भी तनिक भी अगर ये लगे कि वो भारत विरोधी तत्वों के साथ है या जो दंगाई हैं जो है वो दंगाइयों के साथ हैं, तब जो है वो बात नहीं बनेगी। फिर जो है वो जो है आर पार की बात होगी और ये समझा जाएगा कि ये भी जो है उन लोगों के साथ है जो दंगा फसाद और हत्या और लूटपाट और आगजनी के मामले में वो संलिप्त हैं। शबनम खान मेरे साथ मौजूद हैं, समाज से भी हैं। शबनम जी, कहा जाता है कि भाई खेल को खेल की भावना की तरफ से खेला जाए, उसमें धार्मिक और सद्भाव ये सब चीज़ें ना देखी जाए, लेकिन आ ही जाती हैं। भारत पाकिस्तान का मैच होता है, ये चीज़ें आ जाती हैं। विवाद किस तरह से होता है, दोनों टीमें खेलने से इनकार कर देती हैं और जो तल्खी है वो तल्खी भी मैदान में दिखाई देती है। आपने पिछले मैदान में देखा कि भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ तक नहीं मिलाया। पाकिस्तान के जो लोग जो कि ट्रॉफी देने जा रहे थे, पीसीबी के जो वहाँ पर अध्यक्ष थे। अब बात बांग्लादेश पर आ गई है, बांग्लादेश के खिलाड़ी रहमान पर आ गई है, यहाँ तक कि शाहरुख खान को गद्दार कह दिया गया है। आपकी राय? नहीं, इसमें गद्दार कहने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ शाहरुख खान को भी संयम रखना चाहिए। जब वो परिस्थितियां देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है वो पढ़े लिखे नहीं है, न्यूज़ नहीं देखते हैं या सारी चीज़ों को समझते नहीं हैं। अगर कोई देश हमारे हिंदू भाइयों क्यों किसी भी व्यक्ति पर इस तरीके का अत्याचार कर रहा है तो और वहाँ पर हमारे भारतीय भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम सबकी एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग उनको वो वाला आईना दिखाएं जैसे हमने हाथ नहीं मिलाया। मेरे ख्याल से तो मैच में से उनको सरकार एक क्राइटेरिया रख सकती थी, क्योंकि ऐसा हो रहा है इस वजह से कोई बांग्लादेशी क्रिकेटर आएगा ही नहीं ऑक्शन में, ऐसा भी किया जा सकता था। लेकिन शाहरुख खान ने थोड़ा सा संयम कम रखा। और जब भी आप देखते हैं ये मुसलमानों की खासियत मैं आपको बताऊं, उनके घर में नौकर भी आपको ज़्यादातर मुसलमान ही मिलेंगे। कोई भी क्रिकेटर्स में भी आप देखेंगे कि जब शाहरुख खान ऑक्शन में जाते हैं तो उनकी प्रायोरिटी पर रहते हैं कि मैं 2-4 मुस्लिम क्रिकेटर्स को भी लूं। तो हमें हिंदू मुस्लिम क्रिकेटर या हिंदू मुस्लिम सर्वेंट या ये सब नहीं देखना है। शाहरुख खान अगर ये देख लेते थोड़ा सा कि अभी चल क्या रहा है, बांग्लादेश किस तरह से हिंदू भाइयों पे अत्याचार कर रहा है, और कहते कि ले लूंगा आपको, पहले बांग्लादेश में शांति करवाओ। क्योंकि क्रिकेटर क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही है? किसी भी देश के हो, क्या क्रिकेटर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या जिनको हमने लिया है
मुस्तफिर को, क्या वो बाहर आकर नहीं कह सकते बांग्लादेश में शांति करिए भाई, हम भी तो यहाँ रहते हैं, हम भारत से भी उतना ही प्रेम करते हैं। दो शब्द बोले जा सकते हैं हर एक के माध्यम से, लेकिन सब मुंह पर टेप लगाकर बैठ जाते हैं। इनको सिर्फ पैसा कमाने के लिए क्या हम लोगों ने क्रिकेटर बनाया, या कोई भी महान नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे गुरुदेव हो, चाहे जो मुस्लिम स्कॉलर आते हैं वो हो, हम सबकी जिम्मेदारी भारत के लिए भी तो बनती है ना। तो पहले आप ये समझिए, फिर आप चाहे सारे के सारी आप पूरी टीम ही मुसलमानों से भर लीजिए, किसी को कोई ना एतराज है, आप लड़ाइए, खूब खूब खेलिए। सारे भारतीय हिंदू भाई भी तो सारे एकजुट होकर उनका साथ देते, और शाहरुख खान को इतना प्यार भारत की जनता, पूरी दुनिया की जनता में करोड़ों हिंदू भाई करते हैं प्यार, तो शाहरुख खान को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। महताब उस्मानी मेरे साथ मौजूद है। महताब साहब, अपनी भी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जैसे शाहरुख खान का नाम आया कितने देश प्रेमी निकल के बाहर आ गए। ये देश प्रेमी तब कहाँ थे जब पाकिस्तान का विरोध हो रहा था मैच खेलने के लिए कि पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेगा इंडिया। बाहर ये कहाँ थे ये सब लोग, सब छुप गए थे। ये बांग्लादेश का तो अभी का, पाकिस्तान तो एक जमाने से हमारे लोगों को मारते चले आ रहा है। कितने अटैक कर दिए, कितने निर्दोषों को मार दिए, उसमें 70% 80% हिंदू थे, किसी ने नहीं कुछ कहा। नाम शाहरुख खान का आया तो सारे निकल के बाहर आ गए। देखिए शाहरुख खान है, अरे भाई एक क्रिकेटर है, इंटरनेशनल क्रिकेटर है, कोई ये तो नहीं खाली बांग्लादेश का कि वो है में ही खेलता है वो। अब वो उसको अगर किसी ने खरीद भी लिया, वो शाहरुख खान हो या कोई और, बहुत है जो क्रिकेटर को खरीदते हैं, तो उसमें इतना बवाल करने की जरूरत। एक फ्लॉप नेता ने जरा सा बयान दिया और उसको तूल पकड़ा दी लोगों ने। आप ये देखिए ना, वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, कोई भी खरीद सकता है उसको। शाहरुख खान ने नहीं खरीदता, कोई और खरीदता। क्या आप बांग्लादेश पे बैन लगा दोगे कि उनके क्रिकेटर इंडिया में मैच खेलने नहीं आएंगे? आपने पाकिस्तान पे बैन लगाया अब तक? मुझे बता दिए कौन सा मैच है जो पाकिस्तान के साथ नहीं खेले आप लोग। आप एक तरफ करते हो बांग्लादेश की बात, दूसरी तरफ जहां पाकिस्तान जो दिन रात हमारे लोगों को मारता है, काटता है, उसके लिए कुछ नहीं, दो शब्द नहीं होते किसी बाबा के मुंह में भी। अब आके आप यहाँ इतनी लंबी लंबी आपने कहानी बनाई कि शाहरुख खान के मुस्लिम होने चाहिए। क्या तो नौकर भी इनसे पूछ के रखे क्या शाहरुख खान अपने घर में कि हिंदू रखूं या मुस्लिम? शेख हसीना ये बैठी बांग्लादेश की, इंडिया में शरण दे रखी, उसी देश की है। अरे जब एक क्रिकेटर जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, उसको आप यूं कह रहे हैं कि बांग्लादेशी है, उसने वो नहीं किया, तो शेख हसीना कहाँ की है? बांग्लादेश की है, इंडिया की है? क्यों वो शरण दे रखी है हिंदुस्तान ने उसको? भगाती क्यों नहीं यहाँ से आप उसको? वो भी तो उसी देश की है, वो भी दंगई हो सकती है। आप एक बांग्लादेशी को आप शरण देते हो, शाही मेहमान बनाते हो, मेहताब जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात कही है संजीव अग्निहोत्री जी। मेहताब उस्मानी ने यह कहा कि भाई शेख हसीना भी तो बांग्लादेश की है, आपने उसको शरण दी हुई है, और अगर एक खिलाड़ी शाहरुख खान ने खरीद लिया, चूंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का एक तरह से रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है, और तो अगर क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स उस टीम का नाम भी यही है, शाहरुख खान ने अगर खरीद लिया तो आप उसे विद्रोही, देशद्रोही, गद्दार घोषित कर रहे हैं। देखिए, भारत की शरण में यदि कोई आता है, या भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरणार्थिम ऋषिकेश तुष्टाम प्रयतांजलि, जो व्यक्ति भारत की शरण में आता है तो उसको शरण देनी चाहिए, और जो व्यक्ति शरणागति को त्याग देता है ऐसा व्यक्ति को अपराधी माना जाता है। तो हमारे शरण में यदि कोई आया है तो उसको हमने शरण दी है भारत ने। लेकिन इस तरह की बात कहना ये तो बहुत ही गलत बात है। शाहरुख खान का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, देश नहीं करेगा, लेकिन ये जब कोई इस तरह की आफत आती है तो उन लोगों के ही साथ खड़े नजर आते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। अरे भैया, खिलाड़ी तो पूरे वर्ल्ड में सब जगह है। भारत में खिलाड़ियों की कमी है क्या भारत में खिलाड़ी नहीं है? क्या भारत में क्या विश्व को जीता नहीं है? भारत ने क्या नहीं किया है? लेकिन क्योंकि आपका विश्वास ही ऐसे लोगों को है जो आतंकवाद का साथ देते हैं, जहां हमारे भारत के हिंदुओं पर और निरपराध व्यक्तियों पर जो है इस तरह का जलाए जाना, फिर चाकू घोंप के मारना, इस तरह की बात करना, और आप ऐसे लोगों के गद्दारों के साथ खड़े हुए, तो गद्दार तो आपको दुनिया कहेगी। भाई इसमें कहां गलत बात है? तो सोच समझ करके काम करना चाहिए। और अगर तो शाहरुख खान गद्दार है, लेकिन एक बार भी तो जितने भी अवार्ड उनको दिए गए हैं, नहीं, मैं सुन तो लीजिए, जितने भी अवार्ड उनको दिए गए हैं सरकार के द्वारा, सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, सब वापस लिए जाने चाहिए। नहीं, देखिए, बोलिए ना, उन्होंने जिस कारण अरे बोलिए, आप भी बोलिए। जब इतने संत उनको इतनी उपाधि दे रहे हैं तो आप भी अपनी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया दे दीजिए। जब उन्होंने अवार्ड वापस ले लें। नहीं, जब अवार्ड तो दिए, उस समय कुछ और स्वरूप था।
उस समय कोई और स्वरूप था, लेकिन पाकिस्तान के खड़े साथ हो और तो अवार्ड दिया हो तो बात अलग है। आज बांग्लादेश में जिस तरह की भाई जब आपके हिसाब से गद्दार हो गए हैं, देश के तमाम लोगों ने उनको गद्दार घोषित कर दिया है, तो फिर जब गद्दार आदमी को अवार्ड क्यों देना है? वापस ले लीजिए, मांग करिए ना। फिर ऐसे व्यक्ति को गद्दार कहना कहां गलत? पर सरकार ने अवार्ड दिया ना, आप मांग करिए कि उनको अवार्ड वापस। ऐसे थोड़ी होता है। क्यों? अरे उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को खरीदना चाहिए जो उस व्यक्ति जिसको ये ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम आपकी बात मानते हैं। पर क्या उसने एक बार भी कहा कि हमारे भारत के हिंदुओं को, जिन भारतीय लोगों के द्वारा हमारी रोजी रोटी चल रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरह से जला रहे हो, आग लगा रहे हो, ये कर रहे हो, उसने एक बार भी विरोध किया? नहीं किया। तो उसमें ऐसे व्यक्ति को लेना ये बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। संजीव जी एक चीज बता दीजिए जी, क्योंकि कल भी इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की थी। कल भी तमाम लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि शाहरुख खान ने अगर वहां के खिलाड़ी को ले लिया तो सब, और शाहरुख खान गद्दार हो गए तो सबसे पहले भारत की सरकार वो तमाम रसद जिसमें चावल भी है, बिजली भी है, जो बांग्लादेश को दे रही है, या और कोई जरूरी चीजें दी जा रही हैं, वो सबसे पहले रोक लगा दी जाए, बंद कर देनी चाहिए। अगर इतनी ही तलखी बांग्लादेश से, उसकी मांग करिए। आप करेंगे? आप मान नहीं, बिल्कुल। अगर कोई चीज गलत है तो गलत कहने को बैठे हुए, ऐसा थोड़ी हम किसी बात का। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि साहब हम भूखे मर रहे हैं, हमको बचाओ, हम शरण हैं आपकी, तो भारत को रोटी देना एक बनता है, किसी को भी बनता है, कोई व्यक्ति। अच्छा शबनम जी एक चीज बताइए, शरण की बात है। शाहरुख खान ने जो खिलाड़ी खरीदा है, क्योंकि जब कोई इस तरह का आईपीएल होता है तो उसके ऑक्शन होते हैं, ऑक्शन के नियम होते हैं, उन सब की एसओपीज पहले ही बन जाती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन नियमों के विपरीत जाकर शाहरुख खान ने खरीद लिया होगा। और जब टीम के ऑक्शन हो रहे थे, खिलाड़ियों के ऑक्शन हो रहे थे, उसमें इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया कि भाई पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं खरीदा जाएगा, बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी नहीं खरीदा जाएगा? ये एसओपीज क्यों नहीं बनाई गई? जब बीसीसीआई है हमारे देश में, बीसीसीआई बैन लगा सकती थी कि नहीं भाई इनका ऑक्शन नहीं होगा, इन खिलाड़ियों का, कर सकते हैं ऐसा। लेकिन हमारे देश में एक ट्रेंड चल गया है, कुछ भी बात हो सबको अपने नंबर बनाने बाहर आ जाना है, सबको अपने नंबर बनाने, किसी को मुस्लिम को गाली बकनी है, किसी को हिंदू भाई को गाली बकनी है, किसी को किसी और चीज़ पे राजनीति करनी है। असल में प्रॉब्लम क्या है कि हम वो मुद्दे से तो अलग हट जाते हैं। जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है उसको रोक लगाने का दम किसी में नहीं है। सारे बैठ के सिर्फ उपदेशक बनकर, कोई किसी को गाली बकेगा, कोई। मैं बोल रही हूँ, क्या आप और हम बांग्लादेश गए हिंदू भाइयों के लिए? क्या हम सब जाकर खड़े हुए हैं वहां पर कि नहीं पहले हमारी छाती पे? चलिए हिंदू भाइयों के जितने भी हितैषी हैं या मुसलमानों के जितने भी हितैषी हैं, कभी आपने इनको आगे आकर खड़े होते देखा है कि हम खड़े पहले हमारी छाती पे गोली मारिए? नहीं, सबको सिर्फ या तो टीवी डिबेट्स में बोलना है या फिर कोई ऐसा बयान देके उसे इस तरीके का जनता को भड़का देना है कि आप ये सब गाली बकते रहो, आप सब लड़ते रहो, हम तो अपना बैठ के अपनी दुकान जो हमारी खुली हुई है उन्हें चलाएंगे मजे से। नोमानी साहब, तो मुझे लगता है कि इनकी दुकानें बंद करने के लिए जनता को जागरूक होना होगा। नोमानी साहब एक मिनट नोमानी साहब, आपको नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत की सरकार की कूटनीति साधु महात्मा बाबा जितने भी लोग हैं उनके लिए एक तरफ रख दी जाए, भारत सरकार के जो बम हैं, जो मिसाइल्स हैं, उनको सबको एक तरफ रख दी जाए, भारत के जितने भी बाबा हैं, साधु संत हैं, इनको प्राथमिक तौर पर खड़ी कर दी है। क्योंकि कुछ भी होता है इनके भाषण पहले आ जाते हैं, ये देश की कूटनीति तय कर देते हैं, ये देश की रणनीति तय कर देते हैं, युद्ध कैसे लड़ना चाहिए, भारत के नक्शे से किस तरीके से पाकिस्तान को गायब कर देना चाहिए, ये बता देते हैं। ऐसा लगता है कि जितना पुड़िया खोलना आसान है उतना ही आसान है। नोमानी साहब मैं एक बात करना चाहता हूं, अगर ऐसा ही है और जिस बात का जिक्र शबनम जी कर रहे हैं, तो सबसे पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक कथा बांग्लादेश में कर देनी चाहिए। बिल्कुल, जो इस तरह की अव्यवहारिक बात करते हैं, सरकार जो है ना वो देश हित में और जो व्यवहारिकता है उसके हिसाब से सरकार चलेगी। सिर्फ जो है वो कुछ लोगों के कहने से नहीं होता है, व्यवहारिकता का जो पहलू है उसको भी देखना रहता है। और विश्व बिरादरी जो है और जो है यूएनओ जो है, सबके संदर्भ में और एक देश का दूसरे से जो संबंध है और एक देश की जो दूसरे देश में एम्बेसी है, तो ये जो सारी चीज़ों को देख के कि आप जो है वो कह देंगे, पहले आपको जो वो सिद्ध करना पड़ेगा कि जो अथॉरिटी है या सरकार है वो दंगाइयों के साथ है और वो कहीं न कहीं जो लगे कि वो जो है उसके साथ है। और जो लोग दंगा कर रहे हैं या हत्या कर रहे हैं, जो है ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो पहले आपको जो है ना सरकार को जो है अपराधी और मुजरिम जो है वो सिद्ध करना पड़ेगा। तो सरकार जो भी करती है वो तमाम जो है पहलुओं को, आयाम को देख के जो है वो कदम बढ़ाती है। अब देखिए राजनाथ सिंह जो है वो चले गए यहाँ जो है बांग्लादेश एम्बेसी जो है, इसी तरह जो है वो जयशंकर चले गए वहाँ बांग्लादेश जो है।
तो जो एक तरह व्यवहारिकता है और जो परंपरा है और जो सिद्धांत भाई के नहीं हिसाब जाएंगे से तो देश बात हित में नहीं जो है, बनेगी, और जाएंगे इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें डिप्लोमेसी कूटनीति पर आधारित होती हैं। अब मैं एक चीज व्यवहारिकता का व्यवहारिकता अर्थ है पर ना, आधारित कि आप देख ही नहीं कर संजीव सकते। अग्निहोत्री साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव अग्निहोत्री साहब, चूंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं भाई, अंग्रेजों की बहुत सारे तो अंग्रेजी, इंग्लैंड, ब्रिटेन, लंदन, बहुत सारे खिलाड़ी है ना, उनको भी तो खरीदते ही है ना। अंग्रेज इतने साल हमारे ऊपर राज कर कर चले गए, उन्होंने लूटा, मारा, पीटा, बलात्कार किया, सब कुछ कर लिया, उनके खिलाफ तो आवाज नहीं उठती है। उनके खिलाड़ियों को खरीदा किसने, बात नहीं की। दूसरी बात मैं सबसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर बांग्लादेश का एक खिलाड़ी खरीद लिया, ये अगर वो खिलाड़ी होता जिसने भारत के खिलाफ कोई बात कही हो, भारत में अगर जो अल्पसंख्यक हिंदू मारे जा रहे हो उनके खिलाफ कोई बात कही हो, तो समझ में आता है। शाहरुख खान ने एक खिलाड़ी खरीद लिया, चूंकि वो पश्चिम बंगाल की टीम है, कोलकाता की टीम है, तो उस फील के मद्देनजर ही खरीद लिया, जो भी कारण होगा। तो क्या शाहरुख खान गद्दार हो गए? मेरा सवाल आपसे यह है, क्या शाहरुख खान इसलिए गद्दार हो गए कि वो मुस्लिम हैं? शाहरुख खान का इस देश के लिए योगदान, शाहरुख खान का इस देश की फिल्म इंडस्ट्री के लिए योगदान, शाहरुख खान का इस देश के समाज सेवी के लिए योगदान, ऐसा नहीं है कि उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, कुछ तो किया होगा, वो सब बेकार हो गया। एक खिलाड़ी खरीदने से शाहरुख खान गद्दार हो गए, इसलिए गद्दार हो गए शाहरुख खान क्योंकि वो मुस्लिम है। एक ट्रेंड चल निकला है, हमको दोनों तरफ की बातें करनी होगी। देखिए मनोज जी, बात यह है, विदेश की जो आप अंग्रेजों की बात कर रहे हो बड़ी पुरानी बात है, ठीक है, हम समझ रहे हैं पुरानी बात है तो गलत है, मैं वो भी कह रहा हूं, लेकिन उसका दंड उसके हिसाब से दिया जाएगा। आज जो सामने आग जल रही है, तो जो जिस क्रिकेटर की आप बात, उस क्रिकेटर ने एक मैं बार पूछना चाहता हूं क्या शाहरुख खान गद्दार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं, जब एक खिलाड़ी अगर खरीद लिया बांग्लादेश का, अरे सर, तो क्या पहले शाहरुख भी- खान गद्दार हो अरे गए? मनोज जी, पहले भी जब बात पाकिस्तान से हमारी बिगड़ी हुई चल रही, तब भी इन्होंने जो पाकिस्तान में जो भी कुछ गलत हुआ था, जो भी उनके साथ आपदा आई थी, वहां पर करोड़ों अरबों रुपए दिया था। उस समय उन्होंने एक बार भी भारत के साथ कभी खड़े नहीं हुए शाहरुख खान। कई बार सलमान खान जी हमारे भारत के साथ खड़े, हम उनके लिए कोई विरोध नहीं करते। इन्होंने सैकड़ों बार ऐसा पाकिस्तान का संग दिया, हमारा नहीं दिया, जबकि हमारा देश, हमारा विरोधी देश है, हमारे साथ हमेशा गद्दारी करता है, लोगों के आकर के नाम पूछ पूछ कर गोलियां मारता है। इसमें क्या बात है? और ऐसे लोगों के साथ क्यों खड़े होते हो आप अपने लोगों के साथ कभी क्यों नहीं खड़े नजर आते हो? मुस्लिम होकर शाहरुख खान मंदिर चले जाते हैं, मुस्लिम होकर शाहरुख खान पूजा करते वो हैं, ठीक है। मुस्लिम होकर उसके लिए शाहरुख खान हम- दीपावली मनाते उसके लिए हैं, हम ये तो करते आपको हैं। कभी उसके लिए दिखाई नहीं विरोध दिया नहीं है। शबनम जी। वो मनोज उसके जी- लिए विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां पर जब भी देखो तो आप शाहरुख खान जी वहां खड़े रहते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े। आज अगर यहां पर उन्होंने आचार्य एक भी जी- वीडियो निकाला होता कि आचार्य साहब हाँ, जी- भारत के हिंदुओं के साथ आप गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, जिस क्रिकेटर के लिए ये बुला रहे हैं, तो हम भी थोड़ा समझते हैं और आप भी सब समझते हैं कि हाँ साहब, ये बिल्कुल मनोज जी- ठीक बात कही जा रही है। शबनम जी, मैं शबनम खान हूँ। मैं दिल्ली से अयोध्या तक अकेले 700 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आई हूँ। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पहुंची थी मैं राम मंदिर के, मैंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली से अयोध्या तक अकेले पैदल गई। क्या अगर मैं कोई मुसलमान की कोई एक बात कर दूं तो आप मुझे टेररिस्ट और अजीब अजीब नामों से, ये एक्चुअली चल क्या रहा है कि सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानी हैं, सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा किया, कई बार। आप तब ये उनका है। आप एक उनका बार की नहीं, एक बार मेरी में एक तो बात कोई ऐसी सुनिए, ही नहीं। एक बार की बात नहीं, 2 बार की बात नहीं, आपने कहां पढ़ा है कि पाकिस्तान को पैसा दे आए? कई बार दिया इन्होंने, कई बार। प्रॉब्लम ये है कई कि बार दिया। आप और हम सब गहराई में बिना जाए भूकंप के ऊपरी समय तो चीजें जो भारत ने है भी खुद जो है जितनी सहयोग ऊपरी किया था। भारत चीजें के होता साथ था। अगर सहयोग मांगा जाएगा तो भारत सबको देता है, सबका साथ सबका विकास, केवल हाँ, इंडिया भारत में तो नहीं। अभी आप भी हमारे बांग्लादेश देश को के सहयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री से भी बड़ा भारत क्या तो था? अभी भी बांग्लादेश को मनोज भाई, सपोर्ट कर रहा है। मनोज भारत भाई, तो ये चाह रहा है कि क्या ये बांग्लादेश सारे अपने लोग रास्ते पर वापस आ आपका जाए। सहयोग कर रहे हो, मनोज आप भाई- घोंप रहे हो, हमारे लोगों को जला रहे हो, वो भी चारों मनोज तरफ से जी- किवाड़ बंद करके जला रहे हो। मनोज ऐसे लोगों की भाई- निंदा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे साहब हम? मनोज भाई, बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजा देंगे हमारे हिंदू भाई की तरफ आंख उठा रहे हैं तो। मैं ये बोल रही हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी से भी बड़े हो क्या आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा देश के बारे में सोच रहे हो क्या? जब प्रधानमंत्री जी ने कोई चीज कही है, बदला लिया जाएगा तो बदला लिया जाएगा। अगर किसी हिंदू भाई के खिलाफ कुछ कहीं पर ही घटना घटेगी तो उसको जवाब दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी पे भी तो आप थोड़ा भरोसा रखा करिए। और सबको ये टेररिस्ट कहना, सबको आतंकवादी बता देना, वो आपको यही बताते मेरी रहे, समझ आप में उन्हें नहीं आ बताते रहा। रहे। पर साहब, यही मेरी देखो, समझ में नहीं आ रहा संतों है। की ड्यूटी है एकजुट करना।
संतों की ड्यूटी है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, सबकी ड्यूटी बनती है कि भारत को मजबूत करने के लिए हमें एक सूत्र में पिरोना, ना कि किसी को भी मुंह उठाया ये तो गद्दार है, ये तो देशद्रोही है। हम संतों का सम्मान करते हैं, भारत को जोड़िए, हम संतों का सम्मान करते हैं। अरे मेरी बात सुनिए, हम अल्लाह को भी यही काम है, आप भी वही करेंगे। तो आप देश को लड़ाने के लिए आए हैं कि आपका आप सबका काम है, हम सबको, हम 4 लोग बैठे, चारों को एकजुट करो, आप सबका काम है। आओ भारतीयों, जोड़ने का काम करेंगे, आओ भारत देशवासियों। कितने मुस्लिम भाइयों ने कहा कि भारतीय लोगों, किसी ने नहीं कहा आज तक कोई वीडियो नहीं मिली, आज तक कोई वीडियो नहीं मिली। हमारे सादतुल्लाह ने कहा, महमूद मदनी ने कहा, अरे भाई कितनी बड़ी बात कह दी है, अरे देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है। अरे शबनम जी, शबनम जी, संजीव जी, अरे भाई शबनम खान बांग्लादेश जाने को तैयार हैं। शबनम खान इस स्टूडियो को छोड़कर बांग्लादेश जाने को तैयार हैं अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए लड़ने के लिए। संजीव जी, क्या आप जाने को तैयार हैं? आप जाने को, टिकट करा दूं? टिकट करा दूं? टिकट करा दूं? आपका टिकट करा दूं? छोड़ के चलिए, आपका करा दूं? दोनों का टिकट करा दूं? क्यों नहीं जाएंगे? शबनम जी आप जा रहे हो? चलिए, मैं चल रही हूँ अभी। पलट मत जाना बात से, घर भी नहीं जाऊंगी, ऐसे ही बिल्कुल चलेंगे। मत पलट जाना। हमारे लोग गए हैं, प्रयास चल रहा है, कर रहे हैं। नहीं आप भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, आप जाएंगे, आपका टिकट करा रहा हूँ और आप पलट मत जाना, मना मत कर देना। होगा क्या? क्यों वहां जाएंगे? क्यों? आप पीछे से लोग गोली पर, अरे भाई पलट गए, बिल्कुल होगा। अरे तो पलट गए, बिल्कुल जाने को तैयार है। अरे बिल्कुल गोली खाएंगे, आप बिल्कुल सीधे जाएंगे, गोली खाएंगे। 100% जाएंगे, चलिए। बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? टिकट करा दूं? बिल्कुल कराइए आप। कम से कम चलो भाई टिकट कराइए। संजीव अग्निहोत्री जी का टिकट कराइए, शबनम जी का टिकट कराइए, दोनों बांग्लादेश में जाएंगे, बांग्लादेश में जाके लड़ाई लड़ेंगे और हिंदुओं की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, यही लड़ेंगे। ये देश हमारा है और हमारे देश के साथ जो गद्दारी कर रहा है बंगाल, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जो लोग इस तरह से अगर बंगाल से व्यापार करने की कोशिश करते हैं, उनकी भी निंदा करता हूं। देशद्रोही है, देशद्रोही है वो लोग भारत के नहीं हो सकते। इतना पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, दुनिया में कहीं से ले सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, पर आपको बांग्लादेश दिखाई देता है, आपको पाकिस्तान दिखाई देता है। शर्म आनी चाहिए इस तरह की आपको। बहुत बड़ी बात, देखिए बहुत बड़ी बात कर दी संजीव जी, आपने बहुत बड़ी बात कर दी। आपने कहा कि जो लोग बांग्लादेश के साथ, आपने कह दिया भारत में रह के जो लोग इस देश के साथ व्यापार कर रहे हैं, जो लोग इस देश के साथ व्यापार कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी ऐसे व्यापारी हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो आयात निर्यात बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, वो सब देशद्रोही हैं। वो शांतिपूर्ण अगर किसी का चल रहा है तो चले। अरे तो शाहरुख खान कौन सा कट्टा लेके घूम रहा है? अरे शाहरुख खान कौन सा कट्टा लेके घूम रहा है? हर बार कट्टा लेके घूम रहा है। अरे कहां कट्टा लेके घूम रहा है? अरे कहां घूम रहा है? कहां घूम रहा है? आपको कुछ भी नहीं पता है भाई। शाहरुख खान हर बार पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा होता है? इस तरह बांग्लादेश के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। अरे कहां खड़ा हुआ है? इस तरह की आपत्ति में आप इस तरह की बात करते हैं। अरे आप कह रहे हो व्यापार की बात लोग कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हो। गैर कानूनी इस तरह हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़े। नहीं, गैर कानूनी आपराधिक कार्य है क्या? किसी भी देश के साथ अगर वो आदमी सौहार्द के साथ कर रहा है, क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे कैसे पता चला वो भारत के साथ खड़े नहीं? भारत उनकी तारीफ कर रहे हो, वो उनकी तारीफ कर ये भी आपको बता दिया, ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है। अरे ये देशद्रोही है क्या? ये जानते अरे नहीं, ये देशद्रोही है क्या? ये नहीं जानते। शबनम जी देशद्रोही है क्या? अरे एक बार भी आप ये तो कहिए बांग्लादेश में गलत है, एक बार भी कहिए, एक बार भी कहिए बांग्लादेश हमारे बाप दादा कर चुके हैं बांग्लादेश के लिए। एक बार बोलिए बांग्लादेश बांग्लादेश एम्बेसी को घेर कर आई हूं मैं। क्यों नहीं बोल रहे हो? बांग्लादेश एम्बेसी को घेर कर आई हूं। नहीं, आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन आपका नाम खान है, इनका नाम नोमानी है, तो देशद्रोही है। बांग्लादेशी एम्बेसी को घेर के आई हूं और आपने भगवा पहन लिया है, ये देशभक्त है। क्यों नोमानी साहब?
अरे शब्द नहीं, ये लोग देश को जानते ही नहीं। ताली बजाते हैं आप देश को, अरे आप देश को जानते ही नहीं है, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। गलत किया आपने एक बार अरे हम तो 4 बार यहाँ आके कह चुके हैं कि बांग्लादेश जो है नहीं, आपराधिक कार्य हो रहा है, वो अपराधी है, आप लोगों को भी एक रैली निकालनी चाहिए। होनी चाहिए। अरे हम यहाँ 4 बार बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए अच्छा हाजी नाराज हो रहे हैं। कोई नहीं कहा। बोल चुका है। आप लोग रैली क्यों नहीं एक निकालते? बार भी आपने कहा सारे मौलाना मिलकर के रैली निकालो। अपराधी है, हत्यारे सब ऐसे नहीं। मिलनी चाहिए। आप भी तो बांग्लादेश एक में मौलाना गलत हो रहा सारे है। मिलके बिल्कुल सही बात है। हाँ। हम जय श्री राम बोलते हैं, हमारे साहब, हाँ। मौलाना भी तो मिलके सारे मौलाना, हाँ। रैली निकाल सकते हैं। भाई आप लोग रैली क्यों नहीं निकाल रहे हो? बांग्लादेश के आप खिलाफ- कम से कम एक रैली निकालिए, इकट्ठे होकर रैली विरोध दिखाइए छोड़िए, कि हम इसके खिलाफ प्ले हैं, गाड़ी हम लेके बांग्लादेश खड़े के हो खिलाफ जाइए। हैं, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो जो है जितने यहाँ के शाहरुख खान लीडर की है वो बात आई सब तो कह आप चुके हैं कि ये आपराधिक कार्य हो रहा है, ये बांग्लादेश के जुर्म लिए है हेड ये। नहीं बनेंगे आप अरे लोग। हाँ, विनोद जी ये आप सब कुछ ये कह चुके एक हैं। बार भी तो कहे ये, और क्यों नहीं कहते? अरे हम यहाँ कह चुके हैं भाई, अभी भी कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपराधिक कार्य बता रहे हैं, है। अगर आप कह रहे हैं तो ताली बजाते हैं आपके लिए, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हम तो अरे हम आपसे भारत का पहले रहते हैं, 4 बार हम यहाँ भारत आके का कहा रहते अरे हैं। भाई सिर्फ तो टीवी हम में तो- बोलने से नहीं होता है। जी, रैली निकालनी आपको पड़ेगी बाहर आपको। भी तो खड़े होना बाहर पड़ेगा। खड़ा होना पड़ेगा, रोड पे आपको जाना हिंदू पड़ेगा। भाइयों के साथ भी तो खड़े रैली होना निकाले जो है कंधे से संस्था कंधा वगैरह मिला के संगठन वगैरह वो निकाले बिल्कुल वो। इसे कहना पड़ेगा हम बिल्कुल। बांग्लादेश जय की श्री राम। ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट की ईंट, जय श्री बिल्कुल, राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत की ओर से जय श्री राम। पड़ता है जय श्री राम। एक ही बात है जय श्री राम। हिंदू अल्लाह अत्याचार अकबर कर रहा है। बोलो, अल्लाह अकबर। ऐसी की तैसी बांग्लादेश की बोलो, क्या दिक्कत है? नहीं, हम सिर्फ अपराधियों के खिलाफ है। अरे बोलिए, अपराधियों शबनम जिस के बात का खिलाफ जिक्र है। कर रही है, शबनम जिस बात का जिक्र कर रही है, बोलिए आप, बोलिए ना आप क्या दिक्कत है? जब हमारी सरकार क्या जो है हुआ? बोलो उससे जय जो है श्री राम। अपना हाँ। संबंध बोलो जय तोड़ श्री राम। देंगे, तब हम जो है उसको बांग्लादेश अपराधी की कहेंगे। ईंट से बजा देंगे, बिल्कुल बजा देंगे। और जितने और अपराधी कहाँ से बजा दोगे यहाँ बैठ के? हमारी सरकार का है ये काम। हमारी चलो। सरकार जो कहेगी वो करेगी, वो हम उसके साथ हम हैं। मैं नेतृत्व करूंगी। बताओ। साथ में मेरे बहुत पीछे अच्छा, पीछे। बहुत अरे अच्छा, आपसे धन्यवाद। कुछ नहीं होने जाने वाला है। ये कह रहे हैं आपसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने जाने ये वाला कह रहे हैं है। आपसे कुछ नहीं होने वाला। विनोद जी एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। ये हम सब मुस्लिम लोग स्कॉलर लिखने से सरकार बात के नहीं साथ हैं, बनेगी। ये व्यवहारिक भारत का हिंदू मामला है, भाइयों के ये साथ नारा खड़ा लगाने होना का मामला बिल्कुल, नहीं है। बहन जी, एक बात। मैं एक बात कहना चाहता हूँ विनोद जी साहब, एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। हमारे देश के कुछ अंदरूनी जो गद्दार हैं वो आज उनको अंदर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। साहब ये तो देखो, वो भले ही किसी भी पार्टी के नेता, बहुत लोग हैं, और ये आप भी जानते हो अच्छी तरह सर, ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कौन है, नाम तो बताओ। अरे नाम का बहुत सारी पार्टी है। अरे तो बताओ ना बहुत नाम। सारी पार्टियां हैं, बीजेपी को छोड़कर बहुत सारी पार्टियां भीतर से भीतर करें, चलो तो हम तो तुम्हारे साथ। और ये हो रहा है, ये अंदरूनी तौर की बात है, ये आत्मज्ञान वाली बात है, ये कोई ऐसा नहीं साहब। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। भारत के साथ रहकर, भारत के साथ, या अपने घर में रह करके, अपना आपका घर भी भारत है, कम नहीं है, और अपने घर में भी अगर आप अपने परिजनों के साथ तो गद्दारी अगर करते हो, सुनिए ये देश सुनिए, तुम्हें माफ नहीं करेगा। नहीं तो सुन लीजिए, सुन लीजिए। जी, तो मेहताब उस्मानी भी अपने भारत के ही आदमी है, नहीं सर, तो है, उनके पर- पास चलते हैं एक बार। वो बैठे बेचारे, बहुत दूर बैठे हैं, है ना? कहाँ बैठे? मेहताब साहब, पर वो आपने तो- सुन लिया, वो तो तरफदारी कर रहे हैं। आपने सुन लिया। वो तो तरफदारी कर नहीं तो रहे हैं। तरफदारी करेंगे तो बोलने नहीं देंगे उनको, नहीं तो उनको बोलने नहीं देंगे। अरे तो बोलने तो देंगे, एक बार भी बोलने बोलो। तो दीजिए। अरे एक बार बोलो। हमारे हाँ। भारत के साथ है, हम उनके खिलाफ इससे नहीं। पहले हाँ। मैंने कहा था, जो हमारे भारत के साथ खिलाफ एक बार साथ सही- है, वह उनके सही खिलाफ बात तो नहीं है। कहो। जो दंगाइयों के खिलाफ है, हम जो है उनके मोदी साथ जी है। को बोलो चलो साथ मिलके करेंगे। अभी खड़े होते हैं इंडिया गेट पर एक धरना प्रदर्शन बांग्लादेश के हमारा खिलाफ। काम धरना प्रदर्शन क्यों नहीं नहीं? है। अरे लो, ये देखो आप, लो, उन्होंने कह दिया हमारा काम धरना प्रदर्शन नहीं है। हमारा काम जो है वो हमारा काम ज्ञान देना है। ज्ञान हम देंगे, ज्ञान आप ले लो। संगठन की तरफ से तब हम जाएंगे उसमें। तब हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाते। अकेले थोड़ी होगा। इससे पहले भी बांग्लादेश पे हमारी भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। और आचार्य जी जैसे खड़े हो जाना चाहिए। आचार्य जी का हाथ पकड़ के। इंडिया गेट पर कहाँ खड़े नहीं 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 नहीं, गलत बात। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बात। इंडिया गेट पे नहीं, अब तो मैं टिकट कटा रहा हूँ बांग्लादेश का। आपका बांग्लादेश का टिकट कटाऊंगा, आपको बांग्लादेश जाना पड़ेगा। और हाँ, शबनम जी के साथ में जाएंगे। कराओ कराओ, बिल्कुल। लेकिन आप ख्याल रखना इनका। हाँ नहीं मत रखना, कोई बात नहीं, जो होगा भारत के लिए वहाँ समर्पण है ये पर- जीवन। इधर सुनिए, भारत वहाँ माता पर की जय देशभक्त बोलूंगा, भारतीय की भी जय वही श्री हालत राम है। बोलूंगा, भारत माता की जय बोलूंगा 100%। पलट कराइए जाना। अनेक क्यों पलट जाना, किससे मैं आप बात टिकट कर करा रहा हूँ। आप हाँ कराइए। पैसे लगाओ खराब भारत निकले। माता की जय। भारत बोलो माता भारत माता की की जय। भारत बोलिए माता की भारत माता जय। की। भारत
जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय जो क्या बात, भारत बहुत बड़ी माता बात की है। यही हर हर प्रॉब्लम महादेव, है। जय श्री राम। अरे मुसलमान जय भारत माता माता बोले के ना। साथ यही इधर भारत को सुनिए, इस्लाम- आप मुसलमानों नहीं जानती हो भारत हम भारत इस्लाम मुसलमानों का जो भारत ये हाल हो रहा है मुसलमान दोनों को ना, जानते ये जो हैं। मुसलमानों के दोनों साथ को जानते हैं। दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे भारत हैं, ऐसे ही मौलानाओं की वजह से कर रहे हैं, क्या आपत्ति ऐसे ही आपको मौलानाओं की जय वजह से हो भारत, रहा जय है। हिंद, अरे क्या भारत माता आपत्ति की है? जय कहने में जाई क्या रहा मात्र है? हिंदुस्तान जिंदाबाद। कहीं नहीं लिखा किसी किताब में कि भारत माता की जय नहीं बोला जा सकता। बिल्कुल बोला अरे जा हम सकता। भारत भारत में जन्मे, माता की जय। मनोज भाई, हमारे रास्ते महादेव। क्यों चलेंगे? हम हिंदुत्ववादियों के रास्ते जिस क्यों भारत- चलेंगे? जिस भारत हमारा देश में भारत जो जी भाई है जी। मदरलैंड भी है, फादरलैंड भी है। देश की। अरे फादरलैंड, मदरलैंड सब है हमारे लिए। भारत ठीक है सिर्फ भाई। माँ नहीं है। अरे मेहताब बस उस्मानी, भगवान के अलावा अरे भारत मेहताब का उस्मानी हिंदुस्तान। परेशान है, मेहताब उस्मानी पर। हाँ मेहताब जी बताइए, हम यहाँ हिंदुस्तान क्रांति हो रही है यार, छोड़िए साथ में। यहीं आ जाया करो। हाँ मौसम गर्म है यार डिबेट का। हाँ देखिए, इससे पहले भी बांग्लादेश पे काफी डिबेट हुई है और मैंने ये कहा था, मेरे साथ भी काफी साधु संत थे, मैंने कहा आप एक काम कीजिए, इंडियन आर्मी से आगे हमें खड़ा कर दीजिए देश के मुसलमानों को बांग्लादेश जाने के लिए। पहले हम गोली खाएंगे फिर इंडियन आर्मी क्या खाएगी। बात है। कितने बाबा तैयार हुए, एक ने भी नहीं हाथ चलते हैं, क्या हो गया? हमें खड़ा कर दीजिए ना आगे। और दूसरी बात ये, जब जो पार्टी सत्ता में होती है, इसमें नोमानी साहब की उम्र के लोगों को हटा देते हैं अपन। जो पार्टी सत्ता, सुन लीजिए, जो पार्टी सत्ता में होती है सवाल करने का अधिकार भी हम हमारा उन्हीं से होता है। मनोज भाई, हमारा अधिकार उन्हीं से है ना सवाल करने का। तो आप ये पूछिए कि बाबा जी ने क्या, अरे सुन लीजिए, शाहीन बाग खड़ा हो सकता है या नहीं खड़ा हो सकता? सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, शाहीन बाग का मसला खत्म है, अभी सुन लीजिए वो गर्म। शाहीन बाग में जाके धरना देते हैं 2000 की। अरे सुन लीजिए सर, सुनना नहीं चाहते आप, सुन तो लीजिए, आप बड़ी देर से बोल रहे हैं बाबा जी, मुझे भी सुन लीजिए। अरे फिर बोले, आपने सुन गलत बात लीजिए। कर दी। तो साहब जाते हैं वहाँ तो शाहीन बाग में शिमरन जी आप भी जाते गई थी कि शाहीन बाग? उनको क्यों कह रहे हैं? उनको बोलिए ना शाहीन बाग को अपोज करने गई थी कि आप जबरदस्ती फालतू में इकट्ठा मत ये होइए। कह रहे हैं प्लेट मिलती है 100 रुपए की, नहीं, इसलिए ये लोग तो चले साहब जाते हैं। जाएंगे ना, हम लोग थोड़ी जाएंगे। 100 रुपए की बढ़िया। ये बहन जी तो बहुत अच्छी है, ये बात बीच की कहती है, दोनों की बात करती है, सही बात कहती है, जो सही बात है उसको कहती नहीं है। करती हूँ मैं देश की। हाँ देश भारत की का बात, रहने वाला जो हूँ, आपकी भारत बात की सही है बात वो मुझे सुनाता अच्छी हूँ। लगी। मेहताब उस्मानी अपनी बात मुझे पूरी सही करो। बात हाँ, लगी आप। बताओ। तब देखिए, मैंने तब भी ये कहा था कि जब हमारा अधिकार है, सत्ता में जो पार्टी है, जिसकी सरकार है, उससे सवाल पूछने का। मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान के इतना सक्षम नहीं है कि बांग्लादेश को एक बार धमका सके? इससे पहले प्रधानमंत्री ने तो पाकिस्तान से तोड़ के बांग्लादेश बनवा दिया था। तो क्या हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि भाई, इसको ये तो धमका भी ना बात तो सके? सही कर दी यार और अगर सरकार नहीं धमकाती सरकार, तो कितने साधु संत या कितने वो हैं जो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पे हैं कि आप बोलते क्यों नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आप सरकार क्यों नहीं बोलती? बताइए, गृह मंत्री जी का कोई बयान आया है, रक्षा मंत्री जी का कोई बयान आया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई बयान आया है कि हम इसको कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसको सबक सिखाएंगे बांग्लादेश को? बताइए किसका बयान आया? हम आप आपस में बैठ उनका के लड़े, बयान जो आएगा हम ब्रह्मोस निंदा के करें, साथ आएगा। हमारे अरे निंदा करने से उस्मान, कुछ अच्छा नहीं होगा। लड़का उस्मान। अगर हमें आपको निंदा करनी है बाबा जी, तो चलो अरे उस्मानी अगर जी, हमें आपको रोकना उस्मानी है तो हम आपको चलना पड़ेगा बॉर्डर पे। हिंदुस्तानी बोल दो, हिंदुस्तानी। हमें सरकार निर्देश उस्मानी नहीं देगी, हिंदुस्तानी एक ही बात। अरे हमें तो खुद उस्मानी जाना जी, पड़ेगा। अरे ओ हिंदुस्तानी उस्मानी जी साहब सुन लो हमारी अरे भी। अरे बहुत अरे छोटा सुन आदमी, लीजिए सुन बाबा लो जी, साहब, सुन सुन लो। लीजिए, सुनना क्यों अरे नहीं चाहते? आपने प्रधानमंत्री कितने का धरने जवाब- प्रदर्शन किए सरकार के खिलाफ? प्रधानमंत्री कि का आप जवाब बांग्लादेश ब्रह्मोस के साथ बांग्लादेश पे जाएगा, अटैक करो ना। ब्रह्मोस सीधे के साथ समझ जाएगा, जाओ, आपको और बांग्लादेश है संतों का कितना, जवाब इतना तो मुट्ठी भर है। ब्रह्मास्त्र के साथ जाएगा, मिट मुट्ठी जाएगा। भर बांग्लादेश भारत है, जब आप तक उसको जवाब नहीं दे तब तक सकते क्या? देखता है भगवान कृष्ण की तरह। शिशुपाल की जब तो भाई- सौगाली पूरी हो जाती तो फिर विनाश हो जाता है, इसलिए सर, भारत थोड़ा वो आराम से भगवानों का देखता रहता है वो कि क्या-क्या भगवानों का चाल समय खेलता था। है। उसके बाद ऐसा अब जवाब देता भगवान है नहीं कि है आप कोई लोग फिर हिंदुस्तान तिलमिला में, जाते हो फिर। अब कोई भगवान नहीं है। अब हम आपको निर्देश चलाना है, भगवान नहीं है इस टाइम हिंदुस्तान में। भगवान है वो बस खाली निर्देश देते हैं कि जो करना है हमें ही करना हाँ, है। भगवान नहीं आएंगे लड़ने के लिए हमारे लिए, अरे हमें ही करना है। भगवान अरे नहीं आएंगे, बांग्लादेश को भगवान के रूप में क्या योगी जी करना है, है? मोदी जी है, बांग्लादेश को बहुत एक बढ़िया धमकी में काम हो शांत हो रहा है जाएगा, देश में। एक भारत धमकी की दे दो। तकदीर और अरे तस्वीर मेहताब कहाँ है? उस्मानी एक उन्होंने कहा बार- भगवान नहीं आएंगे, लेकिन भगवान के तौर पर योगी भी है, मोदी भी है, बुलडोजर बिल्कुल चल रहा है। है, और बुलडोजर देश चल को रहा है। क्या- सर, देश को भगवान क्या नहीं, कर मत रहे कहो हैं? आप बुलडोजर भगवान, चल रहा है। ऐसे किसी आज को आप भगवान मुसलमानों कैसे को जो सुविधाएं मान लोगे? बीजेपी से मिली, मैं इससे किसी को पहले ऐसे कभी कैसे कह किसी दूंगा कि पार्टी कोई से नहीं भगवान मिली। है? नहीं, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। बाबा जी सारे एक बात का लोगों ने जवाब ये तो कह नहीं रहे हैं, है, मैंने आप कहा- भारत ग्लोबल होते रहे, लेकिन आपने बाबा नहीं जी सोचा मुझे कि सिर्फ एक आज बात का सबका जवाब साथ दे दो सबका विकास मोदी कि सरकार कर रही है। बांग्लादेश को उत्तर धमकाने प्रदेश में की योगी ने ताकत सबको हिंदुस्तान निडर में बना है दिया या है, नहीं है? किसी की बकरी ले जा रहे हैं, अगर किसी है की तो भैंस ले जा धमकाते रहे क्यों हैं। नहीं? आज अगर उत्तर है प्रदेश में तो योगी उसको जी कड़े शब्दों में बिल्कुल सही काम कर अगर रहे हैं। नहीं है तो आप कड़े ये शब्दों में बड़े सरकार की मुसलमान निंदा करो अभी बहनों से कि सरकार नहीं करना चाह रही है। मुजफ्फरनगर वगैरह अरे जाके हमारे पूछा लड़ने है। से थोड़ी आज बांग्लादेश बहुत जीत बढ़िया जाएगी। काम चल रहा लड़ना है। तो सरकार
सरकार को बहुत पड़ेगा ना। तरक्की कर रहा है, देश का, भारत का बहुत ऊंचा नाम मोदी जी ने किया। इससे पहले भाई साहब, प्रधानमंत्री हम लोग मना कभी नहीं कर ऐसा रहे, भारत का तरक्की कर रहा है देश। नहीं, जब मैंने तो लहराया कहा गया था। ताकतवर है दुनिया में, समझ लीजिए इस बात को, दुनिया में उस्मानी जी। हिंदुस्तान हो तो ताकत में हिंदुस्तानी, पर आप आप किसी अपने से आप को पीछे हिंदुस्तानी नहीं है। मानते हो। तो ये क्या दुर्भाग्य हमारे जीवन पास का। इतनी ये ताकत? कैसे आप कह सकते हैं हिंदुस्तानी नहीं मानते? आप खुद ही जो है निर्णय करेंगे मनोज भाई, दूसरे के बारे में। मैं बोल रही हूँ कि उस्मानी भाई और नोमानी भाई कह रहे हैं कि सरकार से चाह रहे हैं ये, और बिल्कुल सबकी हम सब भी सरकार से ही चाहते हैं कुछ बिल्कुल, चीज चाहिए बिल्कुल, हो तो। सरकार ही करेगी, हम लोग आइए तो देखो चलिए, साहब। आइए चलिए, ये वाला प्रदर्शन आप नहीं कर पाएंगे, प्रधानमंत्री जी से कहने के लिए तो चल पाएंगे। आइए चलिए, हाँ, हम चलते सब- हैं। आइए ले लीजिए टाइम। चलिए हम चलते हैं आइए, आपके वहाँ साथ। टाइम लेने की जरूरत नोमानी नहीं। जी, आप पर अरे हम तख्ती चलते हैं लगा के- मैडम, चलिए हम कहते तख्ती हैं लगा चल के के- खड़े हो तैयार सकते है हैं। वो तो। आप चलिए देखिए हम मनोज चलते भाई, हैं, तख्ती मनोज लगाइए भाई, आपके साथ चलिए, मनोज भाई, जहाँ जाएंगे मनोज चलिए। भाई, मेरा चरित्र आप देखिए। मौका तो अभी दीजिए। प्रधानमंत्री जी आप के लिए मौका तैयार दीजिए। है, बांग्लादेश के लिए मौका तैयार दीजिए, मैं तैयार हूँ। नहीं है। मैं मनोज तैयार हूँ। भाई, मैं 100% तैयार मनोज हूँ। भाई, प्रधानमंत्री मैं जी तैयार के लिए हूँ, तैयार तैयार है। करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों को हो सिर्फ गया, प्रधानमंत्री हो गया। मोदी जी से तकलीफ है। हो आप गया। लोगों को प्रधानमंत्री जी से तकलीफ है। मुझे लेके चलिए, मैं तैयार हूँ। परेशान हो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। मैं तैयार हूँ, मुझे भरोसा है ना अपनी देश की सरकार पे, मुझे भरोसा है अपनी देश की ताकत पे, देश की बात है, मुझे तो भरोसा है ना अपनी देश की ताकत पे कि 2 मिनट में बांग्लादेश को सबक सिखा देंगे। चलिए ना, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है ना सरकार से, कोई कहने वाला नहीं है सरकार से। क्यों नहीं सबक सिखाते आप? अरे बांग्लादेश भी होगा तो जाएगा, भाई, अथार्टी के यही साथ मेरा जाएगा चरित्र ना। है आपका। मानव पराक्रम प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी के जाएगा, खिलाफ आपके खड़े साथ होने को जाएगा। तैयार हो। बिल्कुल खिलाफ नहीं खड़े, हम तो उनसे मदद मांगने के लिए जा रहे हैं भाई। आप जो देश में इंटरनली जो अंदर देश के अंदर जो ये विवाद चल रहा है, विवाद को खत्म करने के लिए आप एक बयान दे दीजिए कि हम बांग्लादेश को सबक सिखाएंगे, बात ही देश खत्म। के साथ खड़ा है वही भारतीय है, वही भारत का है। जो देश के संग खड़ा है, जो देश को पीछे से चाकू मार रहा है, वो भारतीय नहीं हो सकता है। वो भारत की रोटी खा के अपना टाइम पास कर रहा है। और जब भी बात पाकिस्तान की चलती है, आप लोग खड़े हो जाते हो, विरोध करते हो। तो चलो चलो खड़े होते हैं, कोई तख्ती नहीं खड़ा लेकर। होता पाकिस्तान चलो में। हम तो तैयार हैं, चलो तो सही मैडम, चलो हम कहते हैं क्या हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह रहे तुम लोगों को। होता है। अरे तमाम बिल्कुल लोग खड़े हम होते तो हैं, देश के हमेशा खड़े होते हैं। और जब भी पाकिस्तान हारता है, आपके चेहरे धूमिल हो जाते हैं, आपके चेहरे धूमिल हो जाते हैं। पाकिस्तान हारता है, कभी भारत जीतता तो पटाखे नहीं चलाते हो, और पाकिस्तान जीतता तो आप पटाखे चलाते हो। ये बात छिपी नहीं है, ये मीडिया से छिपी नहीं अरे है, आपका क्योंकि मीडिया, आप लोग यही झूठ बोल के समाज में घिरना फैला दर्पण रहे है, हैं। दर्पण जो कोई आपको चेहरा पाकिस्तान के दिखाता है साथ खड़ा कि नहीं इनका होता है, चेहरा बांग्लादेश कैसा है, के इनका साथ चेहरा खड़ा होता कैसा है। है, सारा कुछ सही क्लियर दिखाता है। यहाँ इसी पर तरह बोलने इंडिया से न्यूज़ कोई है, नहीं और दिखाता इंडिया है। न्यूज़ के आप माध्यम से लोग कहते पहले हैं, झूठ भारत बोलना रहकर बंद भारत कीजिए। की बात करो। आप ये लोग भारत- पहले झूठ ये बोलना भारत बंद की कीजिए, धरती, साधु संत के ये भेष में राष्ट्र जो है। तुम्हें माफ नहीं करेगा। आप भारत लोग की धरती साधु तुम्हें माफ संतों नहीं के करेगी। भेष में क्योंकि झूठ बोलना तुम बंद कीजिए भारत पहले, के साथ तब जो है नहीं वो हो, देश जो है तुम सुधार तो के हरे मार्ग पे झंडे के जाएगा। साथ और तिरंगा झंडे के साथ नहीं हो, ये तुम्हारा दिख जाता है। इसलिए इंडिया न्यूज़ अरे पर झूठ तिरंगा मत बोलो। झंडा तो ये हमने बहुत बनवाया बड़ा है। तथ्य आप ये तो जो है करोड़ों भगवा लोग- झंडे के साथ ये खड़े थे, इंडिया 52 न्यूज़ से- साल आपने अरे झंडा सुनो नहीं लहराया मौलाना जी, नागपुर में। इंडिया न्यूज़ से आपको पूरा वर्ल्ड देख रहा है, और अरे आपको ये नहीं पता है। अरे ये क्या कह रहे हैं, सुनो जी, बावन साहब झंडा नहीं फहराया, अब तिरंगे की बात कर रहे हो। ये नोमानी साहब कह रहे हैं तिरंगा आपके तो बारे में। हमने बनवाया है ना, हाँ। हमारे बाप दादा ने बनवाया है। हाँ। संघ वाले और जो है ये जो है हिंदुत्ववादी थोड़े थे जो है आजादी का आंदोलन में। बताओ, आजादी दे दो का जवाब। आंदोलन हमारे बाप दादा दे दो जवाब। कब दिया? कब किया आपने? अब जवाब कभी दो नहीं ना। किया। अरे कभी नहीं किया। अरे इनका सरदार जवाब ने- दो। अरे देखिए, आपने कभी नहीं किया, हमेशा विरोध करते हो भारत का, कभी नहीं करते हो। और ईमानदारी से आप जय हिंद जय भारत के साथ नहीं बोलते हो। आप जय भारत के विरोधी थे, आप भारत माता की जय नहीं लोगों बोलते ने हो। मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई जो है बंगाल में और सीमांचल में। अरे वो राजनीतिक पैंतरे, उनकी बात मत करिए, पर भारत माता की जय अरे तो बोलिए। हिंदू बाई- महासभा बाई तो नोटिस कहते रहे, जय भारत। बाई नोटिस से क्यों नहीं बोलते हो? भारत जा- माता की जय बोली। आपके साथ हम क्यों जाएंगे? जय हिंद जय भारत हिंदुत्ववादियों बोलिए। के साथ क्यों जय हिंद बोल रहे हैं? हाँ, जय हिंद जय भारत को सल्यूट हाँ, करिए। जय हिंद जय भारत बोलते रहे, 5 बार बोल हाँ, चुके तो हैं। बोल तो रहे जय हिंद जय अरे भारत। भारत बोल माता, रहे हैं। बहन जी, भारत माता की जय बोलिए। हिंदुत्ववादियों, सांप्रदायिकतावादियों के मनोज साथ जी, नहीं मैं आपको जाएंगे। एक चीज बोलूं। भारत माता की जय बोलिए। आचार्य नहीं, जी, आचार्य जी, एक तुमको सेकंड। आपको आपत्ति क्या है? इनको- भारत माता और जो भारत अलग अलग है क्या? अरे तो बोलिए। भारत माता बोलिए, जवाब दीजिए। भारत माता बोलने में क्या, वो मेरी क्यों माँ है। बोलेंगे? अरे धरती मेरी आप माँ है, क्या उदाहरण हमारे गलत है? शास्त्रों में लिखा है। आप क्या उदाहरण जननी गलत है?
जननी जन्मभूमि ये जननी, ये भारत माता हमारी जननी है, हमारी माँ। अरे यार एक चीज बताओ, एक बात बताओ, अगर ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो ये भारत के मतलब हितैषी नहीं है, ये भारत की संतान नहीं है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये भारतीय नहीं है क्या? कई बार धोखा देते, कई बार धोखा देते, कई बार धोखा देते, कई बार देश को धोखा देते, पाकिस्तान के नारे लगाते। लेना देना नहीं है आपको देश से कोई लेना देना नहीं है, कोई देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जयकारे लगाते, भारत के नारे नहीं लगाते। भारत जीत रहा है तो ये लोग थक जाते हैं। हिंदूवादी हो, भारतीय नहीं है ये कह रहे हैं। ये भारतीय नहीं है, बिल्कुल हम भारतीय हैं। ये भारतीय है लोग, भारतीय है। क्यों है? अपना वो कार्ड बनवा लिए, कांग्रेस से कार्ड बनवा के हॉस्पिटल का लाभ ले रहे हैं और दवाइयों का लाभ ले रहे हैं, सबसे ज्यादा लाभ आप लेते हैं और कोई नहीं लेता। सब लाभ ले रहे हैं। 8-9 मतलब ये कह रहे हैं कि आप खैरात लेने के लिए बैठे हो, भारतीय नहीं। बताइए आप, मजाक बना के रखा हुआ है लोग। 8-9 बच्चे हैं, 8-9 बच्चे, और हमसे एक मुस्लिम भाई कहते हैं एक हॉस्पिटल में, किनके 8-9 बच्चे? अरविंद में, किनके 8-9 बच्चे? एक मुस्लिम भाई मिले, इनके? हाँ, इनके नहीं, जिसके भी। अच्छा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भैया कितने बच्चे? कितने सब शबनम जी पूछ रहे हैं, कितने बच्चे आपके? अब उनको जवाब देने के लिए नहीं है, आप उनको या आपको जवाब देने के लिए नहीं है? इस लायक नहीं कि जवाब दे इसको। जो है कितने सब बताइए? हमारे बच्चे जितने हमने सब रिकॉर्ड में लिख रखा है। रिकॉर्ड में लिख रखा है, रिकॉर्ड में लिख रखा है इन्होंने, सरकार को दे रखा है, सरकार को दे रखा है। मनोज जी सुन लीजिए क्या कहता है, इंशाल्लाह हमारे तो 9 बच्चे। तो हमने कहा हॉस्पिटल, बोले हॉस्पिटल में 2 दिखाए, तो तीसरा बच्चा हो ही नहीं पाएगा हमारा। ये बयान है, कितने बच्चे? क्या बात कर रहे हो? ये बयान है मेरे पास में। फिर आपने क्या किया? और मारा लेके मैं क्या करूंगा? क्यों? मैं क्या करूंगा? अरे आप मैंने सच्चे कहा- भारतीय हो? मैंने डॉक्टर से कहा, हाँ। साहब ऐसे यहाँ पर लोग इलाज ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और आप क्या करते हो साहब? वो चेकअप ही नहीं करते हो। और तो बोले नहीं साहब, आप तो संकीर्ण मानसिकता ये का कितनी आदमी है। गलत बात छोटी है। मानसिकता आपकी। आप अपने बच्चे, आपकी छोटी मानसिकता है, नौमानी साहब कह रहे हैं आपकी छोटी अरे मानसिकता हमारे है। इतनी छोटी मानसिकता है, ये कह रहे हैं इतनी छोटी मानसिकता ये है। बता दे कितने बच्चे इनके, आज बता दे, मैंने सरकार को बता दीजिए आप, इंडिया न्यूज पे बता दो कितने बच्चे। बता दो कितने बच्चे। मैं बताता हूँ, रखा है। अरे बता दो सरकार अरे आपको बताता कैसे हूँ। पता इनके कितने बच्चे इंडिया हैं? न्यूज का कैमरा, अरे आपको कैसे पता इनके कितने लाइव बच्चे? इंडिया न्यूज का कैमरा मेरे साथ चले अभी से लेकर घर तक। हाँ। अगर 2 बच्चे ज्यादा निकले तो अपनी गर्दन काट दूंगा। इनके? इंडिया न्यूज पे कराओ। इनके? ये नहीं, अरे ये नहीं साहब- कह सकते, अकल मानी चाहिए। इसका कोई और ऐसे कानून लोगों के होना साथ चाहिए, बिजनेस तभी करते हो। गद्दारी होगी। अरे थोड़ा तो इसका इंतजार कानून करो कम से कम। किसी का कहने से कोई गद्दार थोड़ी हो जाएगा। इसके लिए, और इसके जब भी लिए आप कहीं जाते हो, कानून होना चाहिए इस तरह ना। की बातें करते हो, बहुत गलत बात है। शबनम जी आप बताइए, शाहरुख खान ने रहमान को खरीदा, क्या देश के साथ गद्दारी की? क्या देशद्रोही है शाहरुख खान? मैं आपसे पूछ रहा हूं। देश का जो कानून कहता है उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है, तो कोई और आपको भी किसी को अधिकार नहीं है किसी को भी गद्दार बताने का। वो आपको गद्दार बताते रहे, आप दूसरे को बताते रहिए। देश को किधर लेकर जा रहे हैं आप लोग? नहीं है बात, देश को क्यों बांट रहे हैं आप लोग? मत बांटो देश को, मेरे भारत को मजबूत रहने दो, मजबूत रहने दो भारत को। तो इन्होंने आप लोग देश- बांट दोगे। शाहरुख खान ने एक देश के बच्चे साथ की अच्छा बात नहीं करेगा, किया है, एक देश की प्रधानमंत्री के खिलाफत की है, खिलाफ और खड़ा देश होने के को साथ तैयार बगावत हो की जाएगा। है। ये प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन देश के साथ नहीं देखिए, खड़े लेकिन ये तय हो चुका है, मैं आपको बता दूं, ये तय हो चुका है। ये जो महाशय हैं, ये बांग्लादेश चल रहे हैं, इनका मैं टिकट करा रहा हूं। शबनम जी आपका भी टिकट करा रहा हूं, नौमानी जी आपका भी टिकट करा रहा हूं। अथॉरिटी के साथ जाएंगे। अरे ये क्या बात है? देखिए, अपन चलेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश की जमीन पे। पीछे मत हट बिल्कुल होगा, जाना, पीछे मत। करा दो टिकट करा दो, पक्का? मैं कह रहा हूं, आप कहते रहो, लाइव में कह रहा हूं, सब रिकॉर्ड है, 3 टिकट करा दे, वहीं चलेंगे, 5 बार वहीं रिकॉर्ड हुआ है, वहीं 5 जाके बार बहस रिकॉर्ड हुआ है। करेंगे, कोई वहीं दिक्कत जाके नहीं है, लड़ाई कोई करेंगे, दिक्कत नहीं है। वहीं जाके लड़ाई करेंगे, वहीं बहस करेंगे, और हिंदुओं के खिलाफ स्टूडियो से और बाहर वही बोलेंगे भारत माता की जय, वही बोलेंगे भारत भारत माता की जय। माता की जय भारत, हर हर महादेव, जय हमारे साथ बोल दो, आप भी बोल दो। मैं तो यही कह रहा हूं, जय भारत जय हिंद। जय भारत जय हिंद इन्होंने बोल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। और अब बांग्लादेश की लड़ाई आर पार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेहमान मेरे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।